आप कहाँ गायब हैं? मैं गायब हूं नहीं, मैं गायब कर दी गई हूं। इस फील्ड के उसूल तो तुम्हें मालूम ही है ना। 7 साल मैंने काम किया और 3 प्रोजेक्ट्स काम किए और रात दिन काम किया। सही। नतीजा ढाक के 3 पात। आप स्टेज की तबाही किन की वजह से हुई, नाम बताएं। स्टेज की तबाही में एक जो जिसने बम मार दिया, पहला बम उसी ने मारा, उसका नाम था। आपकी वालिदा कन्वर्टेड मुस्लिम है? मेरी अम्मा जो हैं वो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं और वो भी गीता बाली वगैरह के साथ काम कर चुकी हैं। सबसे नापसंदीदा कॉमेडियन बताएं जो आपको मिजाज से नहीं आइटमों से ठंडा लगता हो। छोड़ यार, है? छोड़ अच्छा, दे। सबसे अच्छा बहुत कॉमेडियन बड़ा नाम है वो, जिसको मतलब जिसको इज्जत अल्लाह दे ना उसको मानो भाई। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। इंडस्ट्री में किया है इन्होंने लंबा सफ़र, बन गई है लेजेंड हमारी सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आबा, अस्सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बड़ा कस के मेकअप करके आई हुई आबा। भैया क्या करें, अब ये लज़ामात हैं सारे जो पूरे करने पड़ते हैं। ऐसा लग रहा है मेकअप का कोई आपने एक तसला लिया है, मुंह मार दिया एक दफा। ऐसे ही किया, यूं उठ के आ गई। बिल्कुल ऐसे नहीं, ही अच्छी लग रही है। बल्कि किया नहीं है, करवाया गया है भाई जबरदस्ती। एक हमारे पीछे पड़ा रहता है ना वो, अच्छा, फरहान खान अलवरे। अच्छा, ये सारी उसकी मेकअप आर्टिस्ट आप अपने साथ रखती हैं? अरे भैया वो बस मेरे बच्चों की तरह है। जब इस किस्म का होता है ना तो वो कहता है नहीं इस तरीके से जाएंगी आप। नहीं तो मैं तो ज्वेलरी लेस मुंडा माई औरत हूँ। सुपारी उपारी दिलवा दो कतल अतल की तो वो करो। अच्छा, बदमाश है। ऑफ कोर्स बदमाश होना पड़ता है भाई। जब आप दुनिया में अकेले सरवाइव करते हो और आप उसूलों के साथ ज़िंदगी गुजारते हो, और जाहिर है जब आप उसूलों के साथ ज़िंदगी गुजारते हो तो आपको सपोर्टर ज़रा कम कम मिलते हैं, तो उस वक्त फिर बदमाशी करनी पड़ती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप। है बिल्कुल, बहुत। मतलब आपको फील्ड में ये बोला जाता है मुंह फट है। जी बिल्कुल, मतलब बदतमीज बोला जाता है। बदतमीज। मुंह फट तुम बोल रहे हो। अच्छा, मतलब बदतमीजी का डिप्लोमा किया हुआ है आप? एग्जैक्टली भाई, लाजमी बात है। अगर मैं तुम मुझे कह रहे हो मुंह फट, जब मैं मतलब सच बोलूंगी लोगों को तो वो बदतमीजी लगेगी ना। मैंने तो उनकी तरफ से बात करनी ही नहीं है। जो सच है, जिस तरह का है, जो नजर आ रहा है, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, वही मैं बयान कर रही हूँ। नहीं, आप किसी की तारीफ करनी हो तो आप वक्त पे कर देती हो, फौरन कर देती हूँ। बेइज्जती करनी हो तो 5 मिनट पहले कर देती हो। 1 मिनट सेकंड नहीं लगा ना, ये इस चीज में 5 ना मिनट तारीफ पहले। करने में, हाँ, और ना ही जो है झाड़ पोंछ करने। आप स्टेज की तबाही किन की वजह से हुई, नाम बताएं। देखो मुश्किल सवाल कर लिया। नहीं, मुश्किल सवाल नहीं है। मैं ज़रा इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि आप जब अपने आप को मेमोराइज करते हैं बहुत सारे नाम हैं। तो स्टेज की तबाही में एक जो जिसने बम मार दिया, पहला बम उसी ने मारा, उसका नाम था सैयद फुरकान हैदर साहब। कैसे? उनकी डायरेक्शन में सारे ड्रामे हिट, सुपर हिट, बकरा किस्तों पे, बुड्ढा घर पे है, पता नहीं क्या क्या, और आप कह रही हैं कि उन्होंने ही बम मारा। ये नाखून, ये मक्खी का सर जो है ना, इतनी बराबर डायरेक्शन नहीं थी। ही वॉज अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड दैट्स ऑल। अच्छा, वो एक मूव बताने के काबिल नहीं थे या एक डायलॉग के हवाले से ऑर्गेनाइज करते थे, ऑर्गेनाइजर थे अच्छे। जहां तक ताल्लुक है डायरेक्शन का, उससे उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें काउंट होती कि ड्रामा कैसे पीछे हटा। देखो, सबसे पहले वन मैन शो हो गया ड्रामा। हम डिपेंड करने लगे उमर शरीफ पर, मोइन अख्तर पर। अब वो जो कह रहे हैं वो बेसिकली सारा कुछ जो चल रहा है वो उन्हीं का किया हुआ राइटर भगा दिया है। राइटर इतने बेइज्जत किए गए कि उन्होंने कहा ये हाथ जोड़, क्योंकि उनका स्क्रिप्ट बोला ही नहीं जाता था। अबे क्या लिखा ही है, अबे तुम पागल अगल तो नहीं हो, अबे कौन करता है ये, मतलब ये टोन्स हुआ करती थी। किसी का लिखा हुआ से मुतमईन नहीं होते थे, मुतमईन होते ही नहीं थे, भले अच्छा भी हो। लेकिन ये कैसी बात है यार? कंटेंट पढ़ने, आज मुझे, मैं अगर अपनी मिसाल लूं, अगर मुझे कोई
اچھا لکھ کے دے رہا اور مجھے پتا ہی اچھا ہے, میں تو لوں گا. بیٹا بات تو یہی ہے نا, مانو گے پہلے تو مانو نا, ہاں پھر مانے جاؤ گے. یہاں تو ماننے کی نوبت ہی نہیں آئی, بڑے بڑے نام ہیں, اور انہوں نے اس دور کے اندر کام کیا ایز ڈائریکٹر, ایز رائٹر, جب اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں, اور انہوں نے ایسا ایسا کام کر دیا کہ سوچ بے عزتیاں ہونے لگی تھی. او بھائی وہاں آ گئے رائٹر, بڑے رائٹر, آؤ بھائی آؤ بیٹھو بھائی, چیزیں لینے. ہاں ڈرامہ ہو گیا ون مین شو, پروجیکشن ایک شخص کی اور سب اسی پہ ڈیپینڈ, یعنی اس کے ارد گرد ایک سارا باغیچہ جو ہے وہ سجا دیا گیا. ڈائریکشن سے ہٹا, وہ ہٹا. سیکنڈ کام انہوں نے کیا ڈانس کی انٹری. فحاشی, فحاشی نہیں کہہ سکتے اس کو, اس وقت شروع کے اندر تو ڈانس ہوتے تھے, ڈانسر باقاعدہ, مطلب آرٹ کہہ سکتے ہیں اسے. دیکھو آرٹ میں اس کو کسی حد تک کہہ سکتی ہوں بہرحال, پھر بھی کیونکہ اس میں ولگیرٹی نہیں ہوتی تھی. میں چاہوں گا فحاشی پہ بھی کھولیے گا آپا, کیونکہ جن آرٹسٹوں کے منہ پہ ٹکٹ بکتی تھی اب ڈانسروں کے جسم کو دیکھ کے ٹکٹ بکتی ہے. ایسا ہی ہے, تو ذرا اس کو کھولیں, یہ کیا ہے؟ ایسا ہی ہے. پہلے اسٹیج ڈراموں کے اندر اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں آتی تھیں, صحیح. اب ایسا نہیں ہے. اب ہر وہ لڑکی اچھی جو فزیک والی ڈائریکٹر لڑکی آتی ہے. پروڈیوسر کی بات مان رہی ہے وہ اسٹیج پہ کھڑی ہے. او صحیح, لین دین کا معاملہ ہے. بچے کو پتا ہے آپا یہ بات, تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, نئی بات مطلب ساری تباہیاں جو آتی ہیں وہ بھائی پرانی باتوں سے ہی آتی ہیں. نئی ظاہر ہے جو بوگے وہ کاٹو گے. نہیں تو کوئی چیز ایجاد نہیں ہوگی نا, وہی چالاکیاں چل رہی ہیں, وہی بدماشیاں چل رہی ہیں. فحاشی میں کیا ہے, کپڑے ننگے پہن لو یا پورے ننگے ہو جاؤ. ایسا بھی ہوا؟ لاہور اسٹیج کے اوپر نہیں ہوا ہے کیا؟ کیا ہوا؟ لاہور اسٹیج کے اوپر قمیضیں اتار کے پھینک دی گئی ہیں کہ جی اتنے پیسے دوں گا, اتار دو. شیڈو نے ٹھک کر کے قمیض اتار دی اپنی. اچھا جی ایسے کئی حادثے ہو چکے ہیں, کئی دفعہ بین ہوا ہے, تھیٹر بند ہو گئے ہیں, لیکن ہوا ہے. کم از کم کراچی اسٹیج اس حد تک نہیں گیا. تو یہ مطلب ہے آپا یہ یوٹیوب پہ ملے گی یا ریڈ ٹیوب پہ ملے گی؟ یہ تو عجیب و غریب والی چیز ہے. اب وہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. عجیب سی بات ہے, پاکستان جیسے ملک میں یہ ہو رہا ہے. پاکستان جیسے ملک, لاکھ روپے اسلامی بولی لگ رہی ہے. پاکستان بولی لازمی بات ہے یار. وہ بڑی اچھی بات کی نا کہ بھائی نیبو جب تک سلامت ہے, جب تک ٹھیک ہے, کاٹ دو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. واہ واہ. تو جب لو نیک, چھوٹی شرٹس اور ٹائٹ کپڑے پہن کے آپ اپنے جسمانی اعضاء کے وہ حصوں کو حرکت دو گے تو جو کیا ہے لاہور کے اندر, کیا ہے, کیا اب عورتیں آ رہی ہیں؟ نہیں, سب تماشبین طبقہ ہے. صحیح, فیملی نہیں ہے. پہلے اخبار میں جب اشتہار دیے جاتے تھے تو جو مرد کامیڈینز تھے, سہیل احمد صاحب, بڑے بڑے نام ہیں یار, امان اللہ صاحب, امان اللہ صاحب, مطلب ان کی بڑی تصویریں لگتی تھی اور کونوں میں چھوٹے کہیں ادھر عورتوں کی تصویریں وہ دے دیا. صحیح. اب جگہ چینج ہو گئی ہے. صحیح ہے. اب فن نہیں بک رہا آپ کا, اب جو بک رہا ہے وہ بک رہا ہے, وہ ہے جسم. سمپل. تماشبین طبقہ آ گیا نا, تماشبین طبقہ آ گیا. جن کو وہاں جا کے تکلیف ہوتی تھی پیسے خرچ کرنے میں, وہ 1500 2000 میں آ کے یہاں پہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. کراچی اسٹیج کا جو تعلق ہے اس میں ولگیرٹی, ڈائیلاگ ولگیرٹی, زمانیت اور ولگیرٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک بے شک, صحیح فرما رہی ہے. جب آپ زمینی بات کر رہے ہوتے ہو تو وہ کسی کی سمجھ میں آتی ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے. لیکن ولگیرٹی میں تو آپ سیدھی بات اٹھا کے ہی مارتے ہو نا. اچھا, ایک تو پوائنٹ آپ کا آ گیا رائٹر, دوسرا پوائنٹ آ گیا فحاشی, جس سے فیملی کٹی. جیسے کوالٹی آف کانٹینٹ ہوتا ہے آپا, اسی طرح کوالٹی آف آڈینس بھی ہوتی ہے. بالکل یقین کرو, مطلب میں نے آدم جی سے اپنا سفر شروع کیا, ہال خوشبوؤں سے مہک رہا ہوتا, اچھی آڈینس آتی تھی. 80% صحیح فرما رہی خواتین ہوتی تھیں,
80% خواتین ہوتی تھی جو ان کے میاں یا وہ اب 80% خواتین ہیں لیکن ونگ میں. ونگ میں. عجیب بات ہے. اب یہاں تو جس کو تم دیکھو گے کہ وہ مطلب آپس کے اندر آمنے سامنے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا یہ 2 پوائنٹس آ گئے. تیسرا پیسہ کوئی ایلیمنٹ ہے, کوئی پیسہ کھا لیا ہو, مس کمٹمنٹ ہو پیسوں کے معاملے میں؟ یہ تو کوئی مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے نا. لاس ہو گیا. لاس ہو گیا. لاس ہو گیا. لاس ہو گیا. ختم. سارے جتنے آرٹسٹ نے جتنے دن محنت کی ایسی کی تیسی. یہ آپ کا گلہ؟ یہی گلہ نہیں, ایک ڈرامہ تھا, یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اللہ جنت نصیب کرے, سکندر صنم کی تیرے نام بڑی ہٹ ہوئی تھی. صحیح ہے. اب جب سکندر انٹر ہوا تو تم یقین کرو کہ چھت پھاڑ, کلیپ, اسٹینڈنگ اویشن اس کو دیا گیا. بہت یہاں پبلک نے تھنڈر کلیپ. ارے بھائی میں مطلب یہ کہ سمجھ گیا, باجے پھاڑ دیے نا. باجے پھاڑ دیا. ایک آرٹسٹ کا ایکسٹریم یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. سکندر جو بولے لافٹر, اور لافٹر بھی ہیوج لافٹر. صحیح. جو ہیرو آف دا پلے تھے ان کو برداشت نہیں ہوا, پیچھے سے ننگی ننگی گالیاں دینی شروع کر دی. آخر برداشت نہیں ہوا تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بولا ان کو باہر نکال دو, سین ایکسٹریم پہ جا رہا ہے. لافٹر کلیپ, لافٹر کلیپ. جب آدمی کو اعتماد آ جائے نا کسی چیز کا تو پھر وہ کھل ڈل کے بات کرتا ہے. تو سکندر کا, سکندر تو خیر تھا ہی مکمل پیکج. خیر وہ نکال دیا, اس کو نکال دیا اسٹیج سے. اس کو بولا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل جاؤ. کون سا ڈرامہ تھا؟ یاد نہیں ہے مجھے. اب جب وہ باہر نکلا تو میں ونگ میں ہی بیٹھتی تھی, میں کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں, آواز آ جائے اور میں سن نہ پاؤں. تو میں کبھی بھی اپنے جہاں سے انٹری ہوتی تھی اس سے میں ہٹتی نہیں تھی, میں ٹہلتی رہتی. میں نے دیکھا سکندر صنم بالکل ایک جیسا آدمی کے جسم سے خون نکال دیا گیا ہونا, اس طریقے کا وہ بیٹھا. میں نے اسے کہا, میں نے کہا سکندر کیا ہوا؟ سکندر نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہا کیا ہم آرٹسٹ نہیں ہیں؟ اس کے لہجے میں کیا تھا, میں وہ لمحہ یاد کر رہی ہوں تو مطلب میں روحانی ہو رہی ہوں. تو اس وقت کیا میرا حال ہوا ہوگا. صحیح. دیٹ واز دا لاسٹ ڈے آف تھیٹر. لیکن وہ پلے, وہ حرکت, وہ لاسٹ تھی. اور تم کمال دیکھو کہ یہ قرآن کی قسمیں اٹھا رہے تھے جن کے ساتھ یہ ہوا تھا. اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بات سنو, میں نے کہا یہ جو آج تم لوگ قسمیں اٹھا رہے ہو یہ مت اٹھاؤ کیونکہ تم پھر دوبارہ وہاں پہ کھڑے ہو گے. میں نہ قسم کھا رہی ہوں نہ کچھ کہہ رہی ہوں, ظفر خورشید کی اولاد نہیں ہوں گی اگر میں نے دوبارہ کام کیا. وہ دن اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اس کا شو چلا AR بھائی کے اوپر. آپ نے ہوٹل بھی کھول لیا. یہ اسی ٹائم کی بات ہے کہ آپ ہوٹل چلا رہی تھی, اون کر رہی تھی, اور لیاقت آباد میں بڑا مشہور ہوٹل تھا کھانے کا, فاسٹ فوڈ بھی تھا. اس کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ روٹیاں ووٹیاں خود لگا رہی تھی تندور میں, کیا کر رہی تھی؟ نہیں تھے تو شیف. اور بات تو کاؤنٹر پہ آپ بیٹھتی تھی؟ کاؤنٹر پہ میں بیٹھ گلے پہ. لیکن مطلب اس بات کو بھی شاید لوگ بلیو نہیں کریں گے. بہرحال اس کا بتائیں ایکسپیرینس. ایکسپیرینس کھانے کے کام میں جادو بہت ہے. کھانے کے کام میں جادو بہت ہے. جادو سمجھا نہیں. جادو تو ہر جگہ ہے. کالا علم وغیرہ آپ کا کام بند کر دینا, نظر بندی کروا دینا. آپ اس چیز پہ بلیو رکھتی ہیں کہ I don't believe, لیکن میں پرسنلی یہ چیزیں بھگت چکی ہوں. پرسنلی یہ چیزیں میں بھگت چکی ہوں. اچھا جی. اور میں نہیں مانتی تھی تو 11 سال گزر گئے تھے مجھے. 11 سال میں نے اس کنڈیشن میں پہنچا. اور جب میں یہاں سے بھیجی گئی ہوں کہ آپ کا علاج ہمارے پاس نہیں لاہور میں ہے,
बाबा सिराजुद्दीन, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, पर्दा फरमा गए हैं वो। उन्होंने मेरा 22 आदमी निकले थे किस चीज़ से? ये अमलियात के हवाले से अच्छा, ये आप रोकना। आपके काम को रोका गया, अब आप तुम ये कह मुझे रहे हैं। बताओ, ताज़ा चिकन आ रही है, सही है। मैरिनेट हो रही है, और उसके बाद ब्रोस्ट, वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। घर से लोग लेकर आ रहे हैं तो उसमें कटे हुए बाल पड़े हुए और कीड़े चल रहे हैं। अच्छा जी, लोगों की शिकायतें आ रही हैं। वो लेकर आते थे बाकायदा। नहीं, ये वहाँ की भी 2 नंबरी हो सकती है ना? ना 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 ना, वहाँ मैं मौजूद थी ना, मेरे सामने हर चीज बन रही है। एक दफा हो ना। फिर दूसरी बात यह है कि लोग कहते थे हम तो ये बराबर में ही दुकान थी। हाँ, उनकी वो कबाबी क्यू का था और मेरा ये सारी डिशें वगैरह। अच्छा, कितनी जब डिशेस थी? मेरी 52 आइटम्स थे। अच्छा, इसमें फास्ट फूड भी था, सालन वाला आइटम भी था, बिल्कुल, कढ़ाई भी एवरीथिंग थी, एवरीथिंग, बारबेक्यू भी था। सब कुछ था, रोटियां शोटियां हर चीज मुकम्मल एक पैकेज मैंने वहां पे पब्लिक को कितना टाइम चला है ये रेस्टोरेंट? ये तकरीबन 4 इयर्स। अच्छा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है? प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन जब आपका काम ही रोक दिया जाए, जो लोग मतलब आके कहें कि जी हमें तो आपकी दुकान नजर ही नहीं आई, अच्छा, तो ये नजरबंदी के बाद में जब लेकिन कहा जाता है थिएटर में, ड्रामों में आपके खाने करते थे खाने, वहां से, आपके होटल से खाने पक के, और ये वो नहीं, ऐसा नहीं है नो नो नो, कि पूरे नहीं, उस वक्त तक तो मैं स्टेज खत्म कर चुकी थी और मैं ये जिंदगी ये कर रही थी। अच्छा, आप टीवी पे चली गई थी। सही। स्टेज तो मैंने खत्म ही कर दिया था उस वक्त। सबसे नापसंदीदा कॉमेडियन बताएं जो आपको मिजाज से नहीं, आइटमों से ठंडा लगता हो कि यार ये बहुत नकली है। छोड़ यार, है? छोड़ अच्छा, दे। सबसे अच्छा बहुत कॉमेडियन बड़ा नाम है वो, जिसको मतलब जिसको इज्जत अल्लाह दे ना उसको मानो भाई, बस सीधी बात है। सबसे अच्छा कॉमेडियन? सबसे अच्छा इस वक्त की बात करें, उम्र के बाद, या मतलब उसके हवाले से बात, जी, वही पूरा, वो तो उम्र और वगैरह, वो तो उनको तो आप छोड़ देना, वो तो एक उमर तो एक जिन था। वाह। और मोइन अख्तर ने उसके लिए बड़ी अच्छी बात की थी कि लोग दिमाग से सोचते हैं, उमर शरीफ ज़बान से सोचता है। इससे अच्छा ट्रिब्यूट मैं नहीं समझ। क्या बात है। मोइन खुद भी बड़ा लाजवाब किस्म का, हालांकि देखो वो उमर शरीफ नहीं था, वो 10 जुमलों के बाद उसका कोई एक जुमला आता था और कमाल आता था, इंतहाई ठंडे मिजाज से काम किया करता था। मोइन में हबड़ दबड़ बिल्कुल नहीं थी, आके खड़ा होके बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा डिसेंटली वो एक्ट किया करता था। मोइन का अंदाज़े एक्टिंग बिल्कुल जी, बिल्कुल एक अलग डोमेन थी, कैटेगरी अलग थी। सही है। आज के जो ज़माना अगर मैं देखूं तो उसमें जो थोड़ा सा मुझे करंट नज़र आता है और एक अजीब सी बात नज़र आती, वो शकील सिद्दीकी है। बेहतर है, बस सही। तीली अगर सिकंदर जिंदा होता तो नंबर 1 सिकंदर। बेशक। आपको इस फील्ड में कौन लाया? आपकी बुराई? मुझे इस फील्ड के अंदर आना ही था। मैं सिंगर थी। अच्छा, सिंगर थी आप? क्योंकि मेरे वालिद का ताल्लुक म्यूजिक से था। अच्छा, आपके वालिद भी म्यूजिक, मतलब वो क्या थे? ही वॉज अ म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर। इंडिया से काम करते आए थे और फिर आके यहाँ पाकिस्तान में सेटल कोई हुए। मशहूर चीज कोई? बहुत सी मशहूर, गुलाम फरीद साबरी की जो कुछ भी मांगना है दरे मुस्तफ़ा से मांग, अच्छा, अल्लाह के हबीब शाह अंबिया से मांग, जिस पे उनको बूस्ट मिला था। और कहीं दो दिल जो मिल जाते बदलता क्या हो, ये आपके वालिद साहब की कंपोजिशन? ये मेरे वालिद साहब की कंपोजिशन है। उसके अलावा जिंगल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो अम्मा तल्लों में पकाओ, हमको सेहतमंद बनाओ,
चाय चाहिए कौन सी जनाब, ये बाद में इसको बीच लेकिन में form ब्रांड आ गया, clear उसको स्किप करते, वो लाजवाब। अरे कितना अच्छा वो है यार ये जिंगल। ये आपके वालिद साहब का है? ये मेरे वालिद वाह, साहब, वाह। बहुत काम, इंडिया में बहुत काम याद है लोगों को? बहुत काम था मेरे वालिद का, लेकिन जाहिर है कि और आपकी वालदा? मेरी वालदा जो हैं वो थी आपके वालिद गालिबन पठान थे? मेरे वालिद पठान थे, और मतलब ये कि हिंदुस्तानी पठान नहीं थे, पश्तो बोलने वाले पठान। सही सही सही। मेरा जो एक चाचा है गुलरेज तबस्सुम, हाँ वो इनका पख्तूनों का बहुत लेजेंड सिंगर है, वो भी सिंगर। अच्छा अच्छा अच्छा, सिंगर आपके है, चाचा। बिल्कुल। और आपकी वालदा? मेरी वालदा जो थी वो पारसी मजहब से बिलोंग करती थी। अच्छा, आपकी वालदा कन्वर्टेड मुस्लिम है? मेरी अम्मा जो हैं वो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और वो भी गीता बाली वगैरह के साथ काम कर चुकी हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो वहीं मेरे वालिद से मुलाकात है। मेरी अम्मा का ये हिसाब किताब था कि मेरी अम्मा कहती थी, जो उनकी, देखो अल्लाह तौफीक देता है ना, मेरी अम्मा सोचती थी कि मैं जो हूँ मुझे गिद्ध खाएंगे। इस चीज़ ने उनको इस तरफ वो किया कि जी कौन सा, तो ये कब्र का जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह अकबर, ये होता है ना वहाँ पारसियों में कि जी जी जी, इनको दही लगा के और इनके पास वो इनको छोड़ दिया जाता है, वो पले हुए गिद्ध होते हैं जो वो नोच के वो गोश्त। अल्लाह अकबर। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि तो मेरी आपको माँ पता है के- आपा जी कितने अंबियाओं की दुआएं है कि उम्मत मोहम्मदी में से हो जाए आप। बेश, तो हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करना चाहिए। बिल्कुल। हमें ये अल्लाह का करम है कि हम उसकी उम्मत से हैं जो इमामुल अंबिया है। बेटा अगर हम एहसान मानने पे आए तो इसी एक बात पे कि हम मुसलमान हैं, हम शुक्र से सर ही ना उठाएं, यहां शिकवे ही खत्म ना होते। हक ही नहीं है शिकवे करने का। तुम क्या कर रहे हो अल्लाह के लिए? अरे मुसलमान पैदा किए गए हो, इसी शुक्र में पूरी जिंदगी गुजर जाए। सही। हम शिकवे, पापा ये नहीं है, पापा वो नहीं है, पापा यूं नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अल्लाह की तकसीम में राजी नहीं है ना। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया, याशियों का नहीं, कि तुम्हें एसी भी दूंगा, तुम्हें ये भी दूंगा, तुम्हें गाड़ी भी दूंगा, तुम्हें हर तरह से। भाई रिज़्क़ का उसने वादा किया है, वो देता है। हाँ। दुनिया तो बकदर एफर्ट बाकी तो नसीब है ना तुम्हारा। फिर कुछ चीजें लोग खुद भी खो देते चीटिंग करके, नेगेटिव अप्रोचेस रख के। एक चीज अच्छे तरीके से तुम्हारे पास आ रही, जिससे तुम्हें दुआएं मिलती, तुम उसको बुरे तरीके से हासिल करोगे तो बद्दुआएं मिलेंगी ना। बद्दुआएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हमारी जो फील्ड है ना, एक्टिंग फील्ड, इसमें एक दुनिया है। हर किस्म का कैरेक्टर यहां पे पाया जाता है। बड़ा आसान समझते हैं इस काम को, इसीलिए इसी की तरफ दौड़ लगा देते हैं। तो यहां हर चेहरा खुल के बिल्कुल सामने नजर आ जाता है। ओहो, कितनी मुनाफिकत करेगा, कितना स्क्रिप्ट बोलेगा। सच को स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं होती, झूठ लिखा जाता है। आप कभी किसी कॉमेडियन, आपके कुलीग कॉमेडियंस में से वल्गर बोलने पे डांट पड़ी हो आपके सामने और डांटा हो? जी बिल्कुल, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैं तो स्टेज से बाहर ही निकल जाती थी। बल्कि मतलब किसका बैकलैश आया था, आवाम का या आर्टिस्टों में जो लीड कर रहा था? मकसद कहने का ये है कि जब आप एक मर्द खड़ा होकर एक औरत के हवाले से कोई बात कर, औरत की मौजूदगी में कोई बात करे, तो पब्लिक तो फीडबैक देगी। तो पब्लिक, अच्छा बाकी तो बेचारी जो भी है वो मुंह छुपा के चले। मेरा इख्तलाफ है, वही से गाली देती थी, तेरी माँ की, तेरी बहन की। अच्छा। हाँ मैं असर नहीं करती थी कि पब्लिक को मैं बहुत प्यार से, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तुरंत जवाब देती थी। मसलन किसने, फिर अगले को किसने खाई गाली? बहुत सारे। हाँ मैं कहती थी यार ये जुमला नहीं बोलो। अच्छा। एक दफा दुल्हा, अगर 2000 देखो तुम,
दुल्हा 2002। 2002। तो सिकंदर सनम को मैंने कहा था, सिकंदर कहने का भाई तू ये जुमला बोल देना। मैंने कहा देख मेरी बात सुन, अगर तू कोई वल्गर चीज बोलेगा तो एक बात मैं बता दूं कि आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं कितनी बड़ी वल्गर हूं। मैंने उसके हर सवाल को ड्रामा उठा के देख लेना। हाँ, आपकी वो जो एंट्री है सिकंदर भाई के सामने, और वो नहीं, जो मैं बोल रहे हैं मिसाल के तौर पे जुमला उसने कहा, मियां बीवी वाली, तू बोलना कि हुक्के के हवाले से ना, हाँ कि हुक्के जैसा मुंह है तेरा। हाँ, इसी हुक्के के कश लगाती हाँ, रही सारी जिंदगी। हाँ, तो मैंने कहा देख, मैंने कहा ये कोई गलत बात नहीं करना मेरे साथ। तो कहते नहीं कोई गलत बात नहीं। खैर मैंने बोल दिया कि अपना हुक्के जैसा मुंह, कह रहे हाँ इसी हुक्के की ने से तू जो है ना मुंह लगा के सारी जिंदगी पीती रही। मैंने कहा अच्छा, पहला ये जुमला आया उसका। मैंने कहा बिल्कुल सारी जिंदगी इसी हुक्के की नए से मुंह लगा कर मैं हुक्का पीती रही हूँ, लेकिन मजाइल जो आज तक कोई अच्छा तंबाकू पीने को मिला। यूं हुआ ना सिकंदर, और थंडर क्लैप हो गई। फिर वो एक कंटिन्यू, और वो फिर आगे आपने बात की कि अपना सिकंदर साहब बोलते हैं कि वो छोड़ो, कॉन्फिडेंस देखो मेरा। हाँ। तो आपने कहा कॉन्फिडेंस था तो शादी वाली रात नीचे अपने एम्बुलेंस बाप क्यों के खड़ी? लिए एम्बुलेंस रखवाई थी, हैं? मैंने कहा तो फिर उन्होंने कहा ये एम्बुलेंस इसलिए रखवाई थी, एक आदमी का काम ही नहीं है। यार बहुत अच्छी युगलबंदी थी, मजा आया। तो ये बोलने के लिए तो आप देखो, जब कॉमेडी की ये भी सिंफ है ना कि आप ये भी बात करो। हाँ। लेकिन हमने कभी नहीं की, हमने इसको बरकरार रखा कि हम एक तरह से हम मुबल्लिग का दर्जा रखते हैं। लोग हमारे जैसे बाल कटे हुए होते हैं, हमारा जैसा मेकअप करने की कोशिश अच्छा करते सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो जुगलबंदी हुई थी आपकी, आप लोगों को पता नहीं था कि इसका रिएक्ट क्या है, इसका वो इस बात का जवाब क्या देगा, वो आपको पता ही नहीं था? नहीं, फिल्बदी काम फिल्बदी चला, चल वो रहा बोलता था। चला गया, मैं बोलती चली गई। हो अच्छा। मैंने कहा ना कि जहां लेकिन ये आके दुल्हन उमर शरीफ ये बोल दे उसको पता है कि आगे से उधर से क्या जवाब आना है। एक दिन मुझे कहने लगा, उमर शरीफ कहने लगा, वो तू मुल्तान स्टेशन के ऊपर अंडे देती है ना? मैंने कहा नहीं, मैं अंडे नहीं देती। बस इतना बोला था मैं। जाहिर है मैं बच्चे देती हूँ, मैं अंडे नहीं देती भाई। तो उसको मालूम था को स्टेज के ऊपर वल्गैरिटी करना तो बड़ा आसान काम है। इससे बच के हट के फिर आप लाफ्टर लो तो फिर आप मतलब हो ना कुछ। कौन सा कैरेक्टर करने में सबसे ज्यादा मजा आया? देखिए, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनमें जितना भी काम किया, थिएटर में सबसे हाईलाइटेड, और टीवी में भी बता दें जो सबसे आपने एंजॉय किया हो। मेरा फेवरेट काम, स्टेज के हवाले से बात कर रहे हैं ना जी। तो ईद तेरे नाम की जो उमर शरीफ की माँ का रोल किया था मैंने, हाँ, तो बड़ा मजा आया था मुझे। वो जो मल्टीपल शादियां होती हैं और आप अम्मा बनी थी उनकी, अम्मा बनी थी, वो अचार वचार खा रही होती है, मजे का ड्रामा। अब उसकी ईद तेरे नाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हाँ। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो ये ड्रामा बहुत और मजे का। उसकी जो वालदा थी वो यही मिजाज रखती थी और उसी को मैंने जो है वो अडॉप्ट किया। अच्छा, आपने बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी? नहीं, आइडेंटिकल तो नहीं, मतलब ये कि उनका अंदाज मैंने लिया था, वो हाँ। जिस तरीके से, मतलब वो इतना तुरंत बोलती थी और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो परवाही नहीं करती थी कि आज तुम बुरा मानो तो मानो, भाड़ में जाओ, हमारी तरफ से हमने तो जो बोलना है वो बोल दिया। हाँ। मतलब वो किसी को छोड़ती नहीं थी भाई। अच्छा, आपने उनको जहन में रख के ये किया था? हाँ, उमर की माँ को ही वो जहन में था कि वो ये मिजाज है। आप जब इंडिया खुला था, जब कोलैबोरेशन हो रही थी, पाकिस्तानी कॉमेडियंस जा रहे थे, तो पाकिस्तानी कॉमेडियंस के साथ राइटर भी जा रहे थे, जो आर्ट काउंसिल के सामने से गुजरा भी है वो भी जा रहा था इंडिया। आप क्यों नहीं गई? बेटा असल में मैं हूँ ड्रामा आर्टिस्ट। हाँ। ये स्किट्स या स्टैंड कॉमेडी ये मेरा मिजाज नहीं है। अच्छा, खड़े होके स्टैंड अप या खाका आप नहीं करती? जो भी है, मतलब ये कि मैं
पूरी 1 घंटे की कहानी 3 मिनट में बोल दूं, सही, वो मेरा मिजाज नहीं है। अच्छा, सही, शॉर्टकट जिसको कहना चाहिए ना, कि एक अजीब सा आपका एक तासु, अच्छा फिर कैटेगराइज कर देते ना आप। आपने कभी किया भी नहीं है? मैंने किया भी नहीं है, सही, शौकिया तहरीर मैंने पीटीवी से किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं, वो जीएम थे उस वक्त कासिम जलाली साहब, उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। अच्छा, इंडिया से कोई ऑफर हुई? इंडिया से जी बिल्कुल हुई, मुझे ऑफर हुई सहारा टीवी से, ये अली हसन वगैरह जब गए थे, और वो बड़ा मेरे पीछे लगा बेचारा, तो मैंने उसको यही जवाब दिया, मैंने कहा नहीं बेटा, ये मेरा मिजाज नहीं, ड्रामे के लिए बुलाओ तो मैं हाजिर हूँ। कहने आप दीदी एक दफ़ा आओ तो सही, मैंने कहा नहीं इस काम के लिए नहीं आना, मैंने मना कर दिया। तो ही वाज सरप्राइज दैट टाइम, वो कह रहा था कि दीदी आप कैसा औरत है? कैसा औरत? बोलो मैं औरत ही नहीं हूँ, कैसा औरत? मैं गलती से पैदा हो गई हूँ औरत, ये बोलना था ना आपने। अब यार हर जगह थोड़ी बदमाशी दिखाते हैं, इतनी ऐसे थोड़ी है। हमें वो पता है आपके अंदर वो चिपी नहीं है औरत वाली, बिल्कुल सही कह रहे समझ हैं, ना, ऐसे आपकी ही है। ताकत, आपका बोलना, आपका फ्लो, वो औरत तो नजाकत और बड़ी नाजुक सी चीज है। असल में नादिर आप तो वक्त और सुल्तान हालात, राही हैं। ये नजाकतें जो है ना, ये होते हैं जो पैम्पर्ड लोग होते हैं, जिसने खुद ही जमीन खोद के पानी निकाल के पीना हो ना, वो तो फिर हाथ उनके देखते हो, मजदूर के हाथ कभी नरम होते हैं, आहा, हैं? आहा, तो हमारा मिजाज कैसे क्या नरम हो बात है। सकता? तो आप कह रही हैं आपकी वो डोमेन नहीं थी, तो फिल्म वगैरह की कोई ऑफर आई? फिल्म वगैरह, फिल्म की मुझे ऑफर आई थी कमल हासन की तरफ से। अच्छा, अच्छा पहली दफा जब उसकी कॉल आई, मैंने तो कमाल हसन, कमल हसन, कमल हसन, कमल हसन ना? कमल हसन गंदी फिल्में नहीं करता वो? यार, जो उस वक्त उसने जो मुझे स्टोरी बताई थी वो तो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी। अच्छा, वो थी शिया सुन्नी उसके ऊपर। अच्छा, हाँ, तो शिया सुन्नी क्या? शिया सुन्नी मतलब शिया का लड़का है और सुन्नी की लड़की, और दोनों का अफेयर है, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं और वो एक मुल्क के अंदर एक हंगामा हो जाता है, मतलब वो एक इशू। तो आपने नहीं की? सही है, नहीं ये तो खैर ये तो बनता है। हर चीज आपको देखो, अपने मुल्क में आप जो कर रहे हो ना, और जो आप बाहर मुल्क जाके वो करोगे, वो ज्यादा काउंट होगी। वहां आप, यहाँ आपकी अपनी इज्जत का सवाल होता है, वहां आपकी मुल्क की इज्जत का सवाल होता है। वाह, सो कैसे मैं कर सकती थी? आप जैसी लेजेंड जिनको देख के सीखा जाए, आज के दौर में आपको लगता है कि आपको आपके टैलेंट के साथ इंसाफ किया जा रहा है? नो, मेरे क्या किसी के भी टैलेंट के साथ इंसाफ किया काम नहीं, नहीं इंसाफ तो कहीं भी नहीं किया जा काम रहा, नहीं मिल रहा? काम बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो एक मेरा सवाल ये है, सोशल मीडिया की तरफ आपकी कभी रग़बत नहीं बढ़ी? सोशल मीडिया जी बिल्कुल, मेरा अपना जो है वो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, सलमा जफर ऑफिशियल के नाम बात सिर्फ ये है कि दौर के हिसाब से चला जाए, इसी में आफियत है, अक्लमंदी है। आपके सामने एक मिसाल सामने बैठी है। मैं समझता हूँ कि मैंने 3 तलाक़ें दी अपने टाइम पे, 2014-15 की बात है। मैंने कहा, वो कहते ना आपा जिस गांव जाना नहीं वहाँ का रास्ता क्या पूछना, तो उस वक़्त ये बात समझ आ गई। तो मेहनत की, अपने ब्रांड चैनल पे मेहनत की, और अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दिया। तो मैं ये समझता हूँ आप लोग तो वो हैं जिन्हें लोग ढूंढ रहे, तलाश कर रहे हैं। कहाँ आप? आपकी ऑडियंस ढूंढ रही है, सही, वो मिल नहीं पा रही है आप। बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं बड़ी मुश्किलों से ला के बिठा चुका हूँ। और एक तो सलमा आपा का यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करना है, ताकि सलमा जफर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आपा, ठीक है? 15 लाख रुपए इसके अलग दे दे मुझे। हाय मेरा बच्चा, अल्लाह देगा, अल्लाह। अगवानी ये यहाँ के 1500 बनते। तो एक तो ये हो गया, बहुत अच्छी बात है कि आपने सोशल मीडिया के नाम पे मुंह नहीं बनाया। हाँ। कि नहीं, अक्सर ये जो पुराने लोग हैं ना, वो तस्लीम नहीं कर रहे। यहाँ हर चीज बहुत देर से की जाती हाँ, है। ये है स्लो। प्रॉब्लम ये है इसमें, हालांकि जैसे मैं हूं, मैंने हालांकि टेलीविजन के लिए प्लेस लिखे हैं एज अ राइटर। अच्छा। ओ माँ लिखा मैंने, झंडे वाला चौक लिखा मैंने, एक्सप्रेस टीवी का एक
बड़ा खूबसूरत लॉन्ग प्ले था जो ये हमारे जिनको आप मिरासी कहते हैं, सही है। जो हकीकत में बहुत बड़े फनकार होते हैं, उनके हवाले से मैंने लिखा। उसके अलावा शादी का लड्डू जो नबील का एक प्ले चला करता था, उसके मैंने ये सारे एज अ राइटर आपके एज अ राइटर मैंने लिखे। और अब मैं जो अपना जो चैनल है मेरा, उसके ऊपर जो मैं लिख रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ। माशाल्लाह आपका बुटीक भी, आप ऑनलाइन बिल्कुल, मैं डिजाइनर सूट भी बेच रही हैं, बिल्कुल। और उसके लिए भी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। थैंक यू। और आपा, मैं समझता हूँ कि शायद हमने आपके साथ इंसाफ किया है या नहीं किया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने इंसाफ किया। तुमने जो सवालात किए थे वो सारे वो सवाल थे जो मेरी बरियत का ऐलान करते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू गैर रिवायती इंटरव्यू है, जिसमें इंटरव्यू मुझसे तो है ही नहीं ना। मेरा अंदर जो है ना, ये हम लॉन्च में मैं और आप बात कर रहे हैं, ये तो कैमरे तो लगे ही नहीं है, बस समझ लें ऐसा ये बात है। मेरा ये माहौल है आपा। बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है, और इस माहौल को कायम रखना, और अल्लाह तुम्हें दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि तुम बड़ा ऑनेस्टली काम कर रहे हो। और दूसरी बात ये है, अल्लाह ने तुमको इतनी इज्जत दी है, मिलियंस में तुम्हारे व्यूज़ होते हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता ना बाबू, तो अब तक उसकी बहवें यहाँ पहुँच चुकी होती। तुम अभी तक वो इतने ही डाउन टू अर्थ हो, नहीं आपा, ये तुम सारी तकलीफें बर्दाश्त करके आए हो। तो तुम देखिए मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कोई कहने की बात नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको देख देख के हमारे अंदर शौक़ पैदा हुआ। हमने इन्हीं के जुमले थोड़ा सा अपने स्टाइल में करने की कोशिश की, और आप लोग समझे कि शायद ये नादिर अली का काम है। नहीं, ये सारा सहरा इन लोगों के पर ही जाता है। यही तुम्हारी और इनकी सारी ये लेजेंड हैं। और मैं एक जुमला बोला था कि हम बोलते हैं, अपने पल्ले से भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं दुनिया लिख लेती है। आप उनमें से। बहुत शुक्रिया सलमा आपा, अल्लाह ताला आपको, जो आपने मुझे दुआ दी मैं आपको दे रहा हूँ, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, और अल्लाह ताला आपको ज़वाल नेमत से बचाए। आमीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जो लोग अपने कल को भूल जाते हैं ना, पिछला, उनका आगे मुस्तकबिल किसी को कोई परवाह नहीं होती। क्या बने, कुछ भी हो, उनको ज़माना भूलेगा ही भूलेगा। तो अपने ही माजी को याद रखें। तो ये हमारी माजी हैं, और बस इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो। हर पॉडकास्ट पे हंसाना नहीं होता भाई। देखो, हालांकि हम दोनों का डोमेन कॉमेडी ही है, लेकिन कॉमेडी नहीं है। और हो सकता है कि कोई और जो बंदा यहाँ पे बैठा हो जिसका कॉमेडी डोमेन ना हो, उससे मैं कॉमेडी करा रहा हूँ। ये मेरी आदत है। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ इस नफ्सा नफ्सी में सबसे कीमती चीज़ है वक्त। बेशक आपने दिया, उसका बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस यकीन के साथ कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और इस अपनेपन के साथ कि सब मिल के एक दूसरे का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।